हेलो कैंडिडेट्स, अपडेट हिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम OSSC मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट, क्या प्रोविजनल स्क्रीनिंग लिस्ट और फाइनल रिजल्ट सेम होता है। सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रोविजनल स्क्रीनिंग लिस्ट आएगा या नहीं, अगर आएगा तो कब तक आएगा। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट में देखेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चॉइस फिलिंग से लेकर फाइनल मेरिट लिस्ट एंड फिर ज्वाइनिंग लेटर एंड पोस्टिंग के बारे में जानेंगे। चौथा पॉइंट, साथ ही ये भी जानेंगे कि इस पोस्ट के लिए फाइनल कट ऑफ क्या गया है और बॉर्डरिंग कट ऑफ में कौन कौन से कैंडिडेट फंसे हुए हैं जिनको अभी तक ये भी नहीं पता कि उनका नाम फाइनल सिलेक्शन से कट आउट भी हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। डेट 7 फरवरी 2024 को OSSC के ऑफिशियल साइट पे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर से रिलेटेड नोटिस आता है, जिनमें ऑलरेडी ये मेंशन किया हुआ होता है कि मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर पोस्ट के लिए स्क्रीनिंग लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें 125% कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। बट यहाँ 90% कैंडिडेट्स ये सोचने लग जाते हैं कि उनका सिलेक्शन हो गया है और वे खुश हो जाते हैं, पर उनको यहाँ ये नहीं पता होता है कि अभी फाइनल मास्टर मेरिट लिस्ट आना बाकी है। उनको अभी भी ये लग रहा है कि नर्सिंग ऑफिसर की तरह यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनको पोस्टिंग दे दिया जाएगा, बट ये आधा सच है। नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश हुआ था, बट मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के लिए स्टेट वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसका फाइनल रिजल्ट मार्च में पब्लिश किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद चॉइस फिलिंग होना बाकी है। फिर चॉइस फिलिंग के बाद ऑल ओडिशा स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जो कि मार्क्स और रैंकिंग के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद फाइनल मास्टर मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा, जो कि एक्चुअल में फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगा, जिसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर मिलते मिलते अप्रैल 2024 तक का समय लगना निश्चित है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि OSSC 125% कैंडिडेट्स को सेपरेट क्यों किया है और किस किस कैटेगरी में कितने कितने कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा बुलाए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2753 है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टोटल 3441 यानी कि 3441 कैंडिडेट्स का रोल नंबर पब्लिश किया गया है। इट मीन्स कि यहाँ पर टोटल वैकेंसी का 25% यानी कि 688 कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा सिलेक्ट किए गए हैं, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चॉइस फिलिंग के बाद बाहर कर दिए जाएंगे। यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे कोई भी कैंडिडेट्स बाहर नहीं होते हैं तो फर्स्ट से 2753 रैंक तक के कैंडिडेट्स को 2753 पोस्ट उनके कैटेगरी और हाई से लो मार्क्स के रैंकिंग के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक कैटेगरी के लो मार्क्स रखने वाले कैंडिडेट्स फाइनल मेरिट लिस्ट यानी कि फाइनल रिजल्ट से कट आउट हो जाएंगे। अब हम कैटेगरी वाइज एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स का एनालाइज करेंगे। सबसे पहले ST कैटेगरी की बात करते हैं। इनका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1237 है और इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्रोक्सीमेटली 1546 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। इट मीन्स कि यहाँ 309 एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये नर्सिंग ऑफिसर की तरह फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये तो सिलेक्शन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है। अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग होगा, फिर उसके बाद मार्क्स एंड रैंकिंग के बेसिस पे फाइनल मास्टर मेरिट लिस्ट मार्च में जारी किया जाएगा। अब आते हैं SC कैटेगरी पर। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 401 है और इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्रोक्सीमेटली 501 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। इट मीन्स कि यहाँ 100 एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड चॉइस फिलिंग के बाद इन 25% एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को कट आउट कर दिया जाएगा। अब आते हैं SC/BC पर। इनके लिए टोटल 43 पोस्ट अवेलेबल है। तो इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्रोक्सीमेटली मैं लगभग बता रहा हूँ 60 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, जो कि टोटल पोस्ट का लगभग 25% या उससे कुछ ज़्यादा होगा। एक दो नंबर इधर उधर हो सकता है, पर मोटा मोटी आंकड़ा यही है। इट मीन्स कि एक्स्ट्रा लगभग 15 से 17 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड चॉइस फिलिंग के बाद कट आउट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं जनरल यानी कि अनरिजर्व के बारे में। इनके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1072 है, तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक्स्ट्रा 25% कैंडिडेट्स यानी कि टोटल 1340 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, जो कि 268 एक्स्ट्रा है। तो इस हिसाब से 2753 पोस्ट के लिए टोटल 125% कैंडिडेट्स यानी कि अप्रोक्सीमेटली 688 एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को आगे के प्रोसेस के लिए सिलेक्ट किया गया है। अब हम फाइनल कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बॉर्डरिंग कट ऑफ वाले कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में कट आउट हो सकते हैं। तो देखिए, फाइनल कट ऑफ तब तक डिसाइड नहीं हो पाएगा जब तक कि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए।
बिकॉज कट ऑफ का ही मतलब यही होता है कि कौन से मिनिमम मार्क्स पे हर एक कैटेगरी के कैंडिडेट्स को लास्ट वाला पोस्ट मिलता है। इट मीन्स कि अभी तो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आया ही नहीं है, तो फाइनल कट ऑफ कहाँ से आ जाएगा। हाँ, पर यहाँ पर बॉर्डरिंग कट ऑफ की बात कर सकते हैं, जिस लास्ट वाले कट ऑफ पे फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। मैंने जितना डेटा कलेक्ट किया है उस बेसिस पे मुझे पता चला है कि जनरल कैटेगरी में लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 51 से 52 अप्रोक्सीमेटली मार्क्स तक के कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। तो वहीं SCBC में भी 52 मार्क्स के कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस के लिए सिलेक्ट किया गया है। SC में ये मार्क 41 तक गया है, तो वहीं ST में अप्रोक्सीमेटली 35 तक गया हुआ है। इट मीन्स कि टॉप के ऑल 2753 कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से बाहर नहीं होते हैं, तो आफ्टर चॉइस फिलिंग एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में लिमिटेड एंड बॉर्डरिंग कट ऑफ वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर टॉप मार्क्स रखने वाले कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में किसी कारणवश डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो ही उसके बाद आने वाले एक्स्ट्रा 688 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन पॉसिबल हो पाएगा। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं देना चाहूंगा कि जिन जनरल एंड SC/BSc कैंडिडेट्स का 55 प्लस मार्क्स होने के बाद भी और SC वालों का 45 एंड ST वालों का भी 45 मार्क्स होने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है, या तो उन्होंने मिस काउंट किया होगा अपने मार्क्स को, या नेगेटिव मार्किंग को काउंट नहीं किया होगा, या फिर एग्जाम हॉल में OMR शीट फिलअप करते हुए अपने रोल नंबर या फिर अपने ऑप्शंस को गलत चूज कर लिया होगा, या फिर कुछ ना कुछ जरूर अपने OMR शीट में मिस्टेक किया होगा, जिसकी वजह से उनका नाम और रोल नंबर प्रोविजनल स्क्रीनिंग लिस्ट के लिए पब्लिश नहीं हुआ है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल एंड SC/BSc 55 प्लस मार्क एंड SC 45 प्लस मार्क एंड ST 40 प्लस मार्क वाले कैंडिडेट्स कंप्लीटली सेफ जोन में है। बट जनरल के लिए ये मार्क 60 प्लस तक भी जा सकता है, और वो मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ कि SC/BSc, ST एंड SC जो भी कैंडिडेट अप्रोक्सीमेटली 60 प्लस एंड 65 प्लस मार्क्स स्कोर किए होंगे या उनसे ज़्यादा स्कोर किए होंगे, वो तो जनरल के सीट पर कॉम्पिटिट करेंगे, तो उनका सिलेक्शन तो पक्का है। बट जो कम मार्क्स वाले जनरल कैंडिडेट है उनके रिजल्ट पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है। बट जनरली ये देखा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे 25 से 30% कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और खास करके गवर्नमेंट जॉब्स के मामले में। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। और यहाँ तो 15 फरवरी से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के ऊपर। बहुत से कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या सर सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, अगर आएगा तो कब तक आएगा। तो इसका आंसर है कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि सेकंड मेरिट लिस्ट कैसे आ सकता है। देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक्स्ट्रा 25 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। इफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे 25 से 30% कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं और चॉइस फिलिंग के टाइम पे SC/BSc, ST एंड SC कैंडिडेट्स हाई मार्क रखने की वजह से, यानी कि 60 से 65 प्लस मार्क रखने वाले कैंडिडेट्स का एज ए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट सिलेक्शन होता है, जो कि पॉसिबल है, जिससे कि SC/BSc, SC और ST के कुछ सीट फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद वैकेंट हो सकते हैं। उसके बाद SC/BSc, SC एंड ST वाले के लिए सेकंड प्रोविजनल स्क्रीनिंग लिस्ट जारी किया जा सकता है, जिससे कि अभी के मार्क्स से 2 से 3 कम मार्क्स वाले कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन पॉसिबल हो सकता है। बट जनरल वालों के लिए ये तब भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट यहाँ मैं अपना सजेशन देना चाहूँगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट के पीछे मत भागे, अपने आज के टाइम की वैल्यू करें और नेक्स्ट अपकमिंग पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।